भले ही चिंगारी को हवा देने की आदत आपके अंदर ना हो, लेकिन दोस्तों जब हक की बात आए तो आपके अंदर आग लगा देने की काबिलियत होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे वक्री बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की युवराज बुध महाराज 13 दिसंबर 2023 की दोपहर को अपनी वर्तमान धनु राशि में रहते हुए अपनी मार्गी चाल में बदलाव करके वक्री हो चुके हैं और आने वाले 28 दिसंबर तक इसी राशि में वक्री चाल चलेंगे। फिर राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर 2 जनवरी 2024 तक वक्री चाल चलेंगे और फिर से मार्गी हो जाएंगे और 7 जनवरी 2024 को फिर से वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में बुध महाराज का गोचर होगा। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे बुध महाराज धनु राशि में वक्री चाल चलते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर, और इस वक्री चाल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों कौन है बुध? बुद्धि है बुध। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, अगर आप एक व्यापारी हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर आप करते हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित, कम्युनिटी से संबंधित, मीडिया के फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में, चाहे रिसर्च का फील्ड हो, मार्केटिंग का फील्ड हो या फिर विद्यार्थी जीवन, इन क्षेत्रों में बुध का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे तो बुध महाराज का जो गोचर होता है वह लंबे समय के लिए नहीं होता, लेकिन यह बात भली भांति आपको पता होनी चाहिए कि बुध का गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। केवल बात विद्यार्थियों के लिए नहीं, केवल उनके लिए नहीं जो लोग मार्केटिंग का कार्य करते हैं, जो व्यापारी हैं, बल्कि बुध महाराज हमारी वाणी के भी तो कारक ग्रह होते हैं और वाणी का प्रयोग सभी लोग करते हैं। यह वाणी ही हमें पूजनीय बनाती है और दुनिया को हमारे शत्रु बनाने में भी इसी वाणी का ही योगदान होता है और वाणी के कारक होते हैं बुध महाराज। इसलिए इनका जो गोचर होता है वह सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो मैं रोजाना कुंडलियों का विश्लेषण करता रहता हूं और गोचर के प्रभाव को समझने का प्रयास करता हूं, तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जब गोचर आपकी राशि के अनुकूल नहीं होता है तो उस समयावधि में आपके जीवन में बड़ी मात्रा में आपके शत्रु बनने लगते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप एक व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सामने वाले को चुभ जाता है, जबकि पहले भी आप ऐसा बोलते थे, लेकिन अब सामने वाले का नज़रिया बदल गया है बुध के प्रभाव से। इसलिए इनका जो गोचर प्रभाव होता है हमारे जीवन पर गहरा और विशेष रूप से देखने को मिलता है। देखा जाए तो मूल रूप से बुध महाराज एक शुभ ग्रह हैं, लेकिन यह एक बालक ग्रह तो भी हैं। तो बालक ग्रह होने के कारण जब भी किसी के संपर्क में आते हैं, किसी ग्रह से युति बनाते हैं, तो इनके प्रभाव में विशेष रूप से बदलाव उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों मुख्य रूप से आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, यह जो गोचर है यह आपकी कुंडली के पंचम भाव में हुआ है। तो क्या परिणाम मिलेगा? अगर आप बुद्धिमान हैं तो यह गोचर आपको और ज़्यादा बुद्धिमान बनाने के लिए आया है। यह समझ लीजिए आपका दिमाग और तीव्र गति से काम करने लगेगा। बुध का यह वक्री चाल आपको कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित करेगा, आपको आपकी ज्ञान से सफलता उत्पन्न करके आपको विशेष रूप से लाभ प्रदान करेगा। यह गोचर यूं समझ लीजिए आपके लिए केवल और केवल बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण से बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। यानी कि
इस समय आपकी बुद्धिमत्ता का विशेष प्रसाद आपको मिलने वाला है। बुध के वक्री चाल की वजह से इस समय आप जबरदस्त तरीके से धन अर्जित करेंगे। धन अर्जित करेंगे यानी कि आप उत्पन्न करेंगे। इस समय आप धन कमाएंगे नहीं बल्कि उत्पन्न करेंगे। और जो विद्यार्थी गण हैं उनके लिए भी बुध महाराज का यह गोचर अत्यंत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा। व्यापारी हैं, कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो कीजिए, अवश्य आपको सफलता की प्राप्ति होगी। परिवार में किसी भी तरह का अगर कोई कलह क्लेश या फिर परेशानी की स्थिति बनी हुई थी तो वह आपको दूर होती हुई नजर आएगी। विवाद उत्पन्न नहीं होने देना है, यह बात इस समय आपको ध्यान रखना है। यह भी आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा होगी। अगर विवाद हो जाए तो बात ही खत्म, लेकिन अगर आप विवाद उत्पन्न नहीं होने देंगे तो यह आपकी बुद्धिमत्ता की जो तेजस्विता है उसको 100 में 100% एक्टिव कर देगी। बाकी इस गोचर काल को देखा जाए तो आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए कई मामलों में अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में होगा तो आपके लिए सफलता के रास्तों को खोल देगा। इस समय संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस समय आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई न सिर्फ कार्य स्थल पर आपको सफल बनाने वाली है बल्कि आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपके व्यक्तित्व का छाप अवश्य ही देखने को मिलेगा। यानी कि बुध देव इस समय आपको न सिर्फ कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाले हैं बल्कि समाज में विशेष रूप से मान सम्मान, प्रसिद्धि भी आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर बुध महाराज का प्रभाव आपकी जीवन में और कई मामलों में अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे कि इस समयावधि में आपके ससुराल पक्ष से आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर ससुराल पक्ष के साथ किसी भी प्रकार से कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसमें आपको सुधार होता हुआ महसूस होगा। इस समय आप आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे, चाहे कार्य स्थल में हो या फिर पारिवारिक जीवन में। इस समय आपको अपने परिवार के लोगों का, खास करके आपको छोटे भाई बहनों का विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आपको अपने से उच्च अधिकारियों का, आपके सीनियर्स का, आपके बॉस का भी सपोर्ट प्राप्त होगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए बुध महाराज का यह जो वक्री प्रभाव है अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि धन के मामले में, करियर के मामले में निश्चित तौर पर आपको ज़बरदस्त इस समय रिजल्ट की प्राप्ति होगी। फिर भी बुध महाराज की इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप सभी सिंह राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाइए और बुधवार के दिन आपको जाना है। कपूर से उनकी आरती कीजिए, उनकी कृपा आपके ऊपर बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।